नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है आम आदमी की संघर्ष कथा। ये हमारे आपके जीवन संघर्ष की ही कहानी होगी। इसके लेखक हम और आप ही होंगे। वर्तमान समय में एक आम इंसान कैसे अपनी जिंदगी को अपनी तमाम कठिनाइयों के बीच जी रहा है, उसी आम इंसान की कहानी होगी। इसमें कोई काल्पनिकता नहीं होगी, बल्कि उनके वास्तविक जीवन की वास्तविक कहानी होगी। इसके माध्यम से हम समाज को एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी की तमाम उलझनों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद, दुश्वारियों के बावजूद जिंदगी हंसती है, मुस्कुराती है, कभी रोती भी है, परंतु रुकती नहीं है। बेहद साधारण सी जिंदगी जीने वाले ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास हैं जिनके व्यक्तित्व पर विमर्श आज होना ही चाहिए, क्योंकि यही हैं हमारे वास्तविक नायक, जिनके व्यक्तित्व का मोल हम समझ नहीं पाते। ऐसे लोगों पर आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। आप अपनी लिखी कहानी हमें भेज सकते हैं। आपकी लिखी कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुबलिया की दीदी। रांची के कांके प्रखंड का आदिवासी गांव दुबलिया। इस गांव का बच्चा बच्चा सीमा दीदी का नाम जानता है। सीमा कुजूर राशन की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। समय निकालकर बच्चों को पढ़ाती भी हैं। गांव की गरीब आदिवासी महिलाओं को भी साक्षर बनाने का काम करती हैं। उन्हें छोटे छोटे घरेलू कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग भी देती हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम में भी लगी हुई हैं। उन्होंने गांव में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सिलाई सेंटर की भी व्यवस्था करवाई है। उन्होंने गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को महिला स्वयं सहायता से जोड़कर उसमें सांगठनिक शक्ति का संचार भी कर दिया है। सभी महिलाओं को अलग अलग समूहों में बांटकर सभी के लिए अलग अलग रोजगारोन्मुखी कार्यों का शुभारंभ भी करवा चुकी हैं। अपनी व्यवहारिक कुशलता की वजह से महिलाओं के बीच उनकी ऐसी छवि बन चुकी है जिसे देखकर वहाँ के सभी बड़े बुजुर्ग फक्र से मुस्कुरा उठते हैं। सीमा कुजूर कहती हैं कि कुछ साल पहले हमारे गांव में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से कुछ सर लोग आए और महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें बताया। हमें उनकी बातें अच्छी लगी। हमने प्रयास किया। सरकार के अधिकारी गणों का मार्गदर्शन मिला। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें आईं। लोगों को कई तरह से समझाना पड़ता था। महिलाएं पहले बैठक में नहीं आना चाहती थीं, परंतु धीरे धीरे बैठक में इन्होंने बोलना सीखा। अब तो अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा करती हैं। पहले वे अपने घर की आर्थिक ज़रूरतों के लिए अपने पति पर निर्भर रहती थीं। वे स्वयं भी परिवार की आर्थिक तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं, ऐसा सोच नहीं पाती थी। परंतु अब वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों के प्रति सजग होने लगी हैं। ज़रूरत के अनुसार अपने स्वयं सहायता समूह की राशि का सदुपयोग वे कर पाती हैं। यहाँ सूदखोरों के चंगुल से वे अब आज़ाद होने लगी हैं। सीमा कुजूर को अपने गांव की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बड़ी चिंता रहती है। लोक संस्कृति, लोक कलाओं की गुजरती पीढ़ी की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती है। आज की जवान होती पीढ़ी के माध्यम से उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए,
इस बात की फिक्र उन्हें हमेशा रहती है। वे अपने गांव में होने वाले उत्सवों में, गांव की शादियों में, विभिन्न लोक त्योहारों के अवसरों पर अपने गांव की जवान होती पीढ़ी का, बुजुर्ग होती पीढ़ी के साथ मिलकर उन उत्सवों के माध्यम से खत्म होती लोक परंपराओं को पुनर्जीवन देने का भी प्रयास कर रही हैं। अभी हाल ही में दुबलिया में जतरा उत्सव मनाया गया था। इस अवसर पर 4 दिनों तक जतरा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सीमा गुजूर ने अपनी गांव की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री झारखंड के घरेलू पकवानों को अलग अलग स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रशंसनीय काम किया। साथ ही अपने सांस्कृतिक लोक नृत्य, लोक कला का भी आयोजन इस अवसर पर इन्हीं के नेतृत्व में किया गया। अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए भी वे निरंतर लोगों को इसके दुष्प्रभाव से सावधान करती रहती हैं, खासकर नई पीढ़ी को जागरूक करती हैं। वे पास के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी भी संभालती हैं और पढ़ने वाले बच्चों को हड़िया दारू से दूर रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रति भी सजग करती रहती हैं। सरकार द्वारा प्रचारित जनहित की सारी योजनाओं की जानकारी गांव वालों को सीमा दीदी के माध्यम से ही मिल पाती है। गांव वाले इन्हें अपने बीच पाकर बड़े सुकून व तसल्ली से अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। एक दुखद पहलू यह भी है कि कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में ये अपने पति को खो चुकी हैं। उस वक्त को याद करते हुए वे कहती हैं कि वह दौर ऐसा था मेरे जीवन का कि लगा जैसे अब मैं हार चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उस समय किसी के कहे चंद शब्दों ने मुझे बहुत सहारा दिया कि विपत्तियों का जीवन में आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उन विपत्तियों को झेलते हुए सफल होकर निकल आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मैंने खुद को संभाला, अपने बच्चों को संभाला, घर की, परिवार की पूरी जिम्मेदारी ली, फिर लोग मिले, सहारा मिला और आज पूरा गांव अपना घर है। इस घटना ने सीमा कुजूर के मन मस्तिष्क में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया कि अब ये भावनात्मक रूप से अपने गांव के हर एक परिवार से गहरे स्तर से जुड़ चुकी हैं। गांव के एक सजग प्रहरी के रूप में गांव के हर एक व्यक्ति के साथ सुख दुख में उनके साथ खड़ी मिलती हैं। रचना पंकज कुमार, स्वर पंकज कुमार।